हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। हम 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लासों में परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित जो है वो पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लेंस के बारे में बात करने वाले हैं। हमने पिछली क्लास में अपवर्तन और अपवर्तन के कारण का पता लगाया था और अपवर्तन किसे कहते हैं ये भी हमने कर लिया था। आज की क्लास में हम लेंस के बारे में जानेंगे। लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार का होता है और लेंस से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, जो शब्दावली है, उसको समझेंगे। तो लेंस क्या होता है, देखिए लेंस जो होता है ना, ये दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। दो वक्र पृष्ठों से बंद आकृति होती है इस प्रकार से। वक्र पृष्ठों मतलब कि दो गोलों से बंद इस प्रकार की आकृति। अब यहाँ जो ये जो है ये क्या कहलाएगा, आपका लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेंस। इस प्रकार से या तो एक दूसरे के अंदर क्या हो, अतिव्यापित हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अतिव्यापित। दो गोलों को आपस में मिलने पर ये दो गोले पास पास रखे हों तो उनसे किसका निर्माण होता है? लेंस का। दो वक्र पृष्ठों से बंद आकृति जो है वो क्या कहलाती है? लेंस कहलाती है। ये बंद आकृति प्रकाश का क्या कर सकती है? अपवर्तन कर सकती है। ये जो बंद आकृति है इसके द्वारा क्या किया जा सकता है? प्रकाश की किरण का अपवर्तन कर सकती हो। क्या कहलाती है? लेंस कहलाती है। ठीक है, अब बात आती है लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस निम्न दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और दूसरा प्रकार है अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। देखो दो प्रकारों से उत्तल लेंस जो है वो कैसा होता है, इस प्रकार से ये जो है उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस है। किनारों से कैसा होता है? पतला होता है, जबकि बीच में से कैसा होता है? मोटा होता है। ये लेंस क्या कहलाता है? उत्तल लेंस है। ये जो है समांतर प्रकाश किरणों का एक ही जगह पर अपवर्तन के पश्चात एक ही जगह पर केंद्रित करता है। अतः इस लेंस को अपन क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। याद रखिए, दर्पण में हमने उल्टा किया था। उत्तल दर्पण को हमने अपसारी कहा था, यहाँ क्या कहेंगे? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जबकि अवतल लेंस का निर्माण कैसे होता है? देखिए ये तो हमने इससे बना दिया दोनों गोलों को अतिव्यापित करके, है ना। और दो गोले जब पास पास रखे हों इस प्रकार से, दो गोले क्या हो? पास पास रखे हों इस प्रकार से, तो दोनों को मिलाने पर जो संरचना बनती है, ये वाली जो संरचना बनी, ये क्या कहलाएगी? अवतल लेंस। ये प्रकाश का क्या कर सकती है? अपवर्तन कर सकती है, तो ये अवतल लेंस कहलाती है। ये बीच में से तो पतला होता है और किनारों से कैसा होता है? मोटा होता है। बीच में से पतला और किनारों से कैसा होता है? मोटा होता है। ये प्रकाश किरणों का जब अपवर्तन करता है तो उन्हें दूर दूर अपसारित करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपसारी लेंस। बात क्लियर? तो लेंस क्या होता है? दो वक्र पृष्ठों से बंद घिरी हुई आकृति जो है वो क्या कहलाती है? लेंस। लेकिन ये जो आकृति है ये प्रकाश का क्या कर सकती हो? अपवर्तन कर सकती है। ठीक है, लेंस निम्न दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और भी प्रकार होते हैं, उभिया अवतल या उतला अवतल। तो ये जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे जो 10th का जो सिलेबस है उसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस ही हमको पढ़ना है। तो अपन उत्तल लेंस और अवतल लेंस को भी समझ चुके हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है? बीच में से मोटा होता है, किनारों से पतला होता है। अवतल लेंस जो है बीच में से पतला होता है, किनारों से मोटा होता है। ये जो प्रकाश किरणों को एक ही जगह पर अपवर्तन के पश्चात एक ही जगह पर केंद्रित करता है, इसलिए ये क्या कहलाता है? अभिसारी लेंस कहलाता है। जबकि ये अपवर्तन के पश्चात दूर दूर अपसारित करता है, इसलिए ये क्या कहलाता है? अपसारी लेंस। तो ये लेंस और लेंस के प्रकार की रही बात। अब हम पढ़ते हैं लेंस से संबंधित शब्दावली।
तो लेंस से संबंधित शब्दावली के अंदर हम पहले ही जो शब्दावली है, पहली जो परिभाषा है इसकी पढ़ते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, और इसको बोलते हैं अपन C1 व C2। इसको क्या बोलते हैं? C1 व C2। देखिए हम यहाँ पर वक्रता केंद्र, फोकस दूरी वगैरह ये जो भी है, फोकस बिंदु, ये कितने पढ़ने वाले हैं? 2, क्योंकि लेंस जो है ये 2 बंद पृष्ठों से घिरी हुई आकृति होती है। क्लियर? अभी जैसे कि एक लेंस बनाते हैं अपन यहाँ पर, उत्तल लेंस, ठीक है। इसका ये वाला जो हिस्सा है, ये वक्र, इसको आगे बढ़ाने पर एक गोले का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? गोले का निर्माण हुआ। इसको भी आगे बढ़ाने पर किसका निर्माण हुआ? एक गोले का निर्माण हुआ। इन दोनों गोलों के जो केंद्र हैं, इन दोनों गोलों के केंद्र को क्या बोलते हैं अपन? वक्रता केंद्र C1 व C2 कहते हैं। क्या बोलते हैं? C1 व C2 कहते हैं। बात क्लियर है? लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों को आगे बढ़ाने पर एक 2 गोलों का निर्माण होता है। इन गोलों के केंद्रों को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र C1 व C2 कहते हैं। बात क्लियर? दूसरी परिभाषा जो है वो है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष क्या होती है? इन वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली, इन वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा जो है, जो अनंत तक जाती है, वो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। क्लियर है? तीसरी जो परिभाषा आती है इसमें, वो है प्रकाश केंद्र। क्या? प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र जो है वो क्या होता है? इस लेंस के मध्य में स्थित होता है, बिल्कुल मध्य में, और ऐसा स्थान होता है जहां से कोई प्रकाश किरण आती है तो वह बिना अपने मार्ग से विचलित हुई सीधे ही क्या हो जाती है? निकल जाती है। लेंस में स्थित वह स्थान जहां से कोई प्रकाश किरण बिना मुड़े ही सीधे ही निकल जाती है, वो क्या कहलाता है? प्रकाश केंद्र O कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश केंद्र O से इसको हम लिखते हैं। यहाँ पर जो है ये कौन सा बिंदु है? प्रकाश केंद्र O। बात क्लियर? अब चौथी परिभाषा आती है फोकस बिंदु की। किसकी? फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु F1 व F2। देखिए, जब लेंस पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी, वह बिंदु क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष कहलाएगा। जैसे हम यहाँ उत्तल लेंस से समझाते हैं, पहले आपको अवतल से भी समझा देते हैं। पहले उत्तल से समझते हैं। तो ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष है, ये इसका C1 और ये इसका C2, मतलब कि वक्रता केंद्र C1 व C2। अब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आके लेंस पर आपतित हुई तो वह अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से विचलित हुई, और मुख्य अक्ष के समांतर आकर लेंस पर आपतित होती है, और वह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही है वह क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु F2। ऐसा का ऐसा इधर भी होता है, वो कहलाएगा F1। तो वो क्या कहलाते हैं? फोकस बिंदु F1 व F2 कहलाते हैं। इसी प्रकार उत्तल लेंस में क्या होता है? उत्तल लेंस में यूं होता है कि ये तो रहा उत्तल लेंस, ठीक है, और ये रही इसकी वक्रता के ये मुख्य अक्ष, ये इसका C1 और ये है इसका C2। जब भी कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस पर आपतित होती है तो वह क्या हो जाती है? दूर, क्योंकि ये तो है अभिसारी लेंस और ये है अपसारी लेंस। तो ये क्या करेगा? इसको अपवर्तन के पश्चात दूर इस तरफ, लेकिन इसको जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होगी? फोकस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है वो क्या कहलाता है? फोकस बिंदु कहलाता है। तो या तो काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है तो वह बिंदु क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। बात क्लियर? यहाँ इसका F2 तो यहाँ F1, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका F2। बात क्लियर है? तो यहाँ पता चल गया कि उत्तल लेंस का फोकस बिंदु तो इधर होता है, जबकि अवतल लेंस का इस साइड होता है, बाईं ओर होता है। क्लियर? नंबर 5 और आखिरी परिभाषा आती है अपने यहाँ पर
फोकस दूरी क्या आती है? फोकस दूरी। फोकस दूरी इसको अपन लिखते हैं किससे? स्मॉल f से। इस यहाँ पर होता है प्रकाश केंद्र O। इस प्रकाश केंद्र O तथा इस फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी f कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? लेंस के प्रकाश केंद्र O तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। तो आज की क्लास में हमने लेंस क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और लेंस से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं वो हमने पढ़ ली। अगली क्लास में हम गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियमों को पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू।